गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग संक्षेपण के विषय में चर्चा किए थे। आज संज्ञा के विषय में चर्चा करने वाले हैं और संज्ञा टॉपिक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं जल्दी से उनको जोड़ लीजिए, ठीक है। ये क्लास प्रत्येक दिन शाम 7:15 से शुरू होती है और जो भी डाउट होगा उन डाउट को क्लास के अंतिम में ले लिया जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से हम लोग सेशन में जुड़ जाते हैं और बिना किसी बकवास का डायरेक्ट आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे का कमेंट था कि सर पहले क्लास में कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे, तो देखो फर्स्ट क्लास था इसीलिए चर्चा हो रही थी। अब जो भी क्लास आएंगे उन क्लासों में सिर्फ बात होगी आपका और मेरा आनी टॉपिक का, ठीक है। तो आज हम लोग संज्ञा में धमाल मचाने वाले हैं, तो कॉपी कलम खोल लीजिए। चलिए तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं संज्ञा, तो संज्ञा यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। संज्ञा का एक सामान्य अर्थ, यदि बात करें संज्ञा का सामान्य एक अर्थ की बात करें तो इसका हम बात करेंगे कि यहाँ पे नाम होता है। क्या होता है? नाम। यदि बहुत सारे बुक में आपको ज्ञान आदि भी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम समझें कि संज्ञा का सामान्य अर्थ हम लोग नाम जानेंगे। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। संज्ञा का सामान्य अर्थ क्या होता है? नाम, ठीक है। चलिए इसके बाद संज्ञा का परिभाषा हम लोग जानते हैं। संज्ञा का परिभाषा कुछ क्लास में जैसे कि 10th में कभी कभी तो डिफिनेशन पूछ भी देता है, लेकिन स्पेशली अगर 12th की बात करें तो यहाँ पे आपको थ्योरी पढ़ना पड़ता तो है, लेकिन आप यदि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव होने वाला है। और इस बार बिहार बोर्ड का तो पैटर्न भी चेंज हो गया है। क्या कि पहले जहाँ 100 क्वेश्चन में 50 का जवाब देना था, वहीं पे अब जो है कि 60 क्वेश्चन में ही 50 का जवाब देना है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो संज्ञा का परिभाषा जानेंगे, आप लोग लिखते भी जाएंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे इन परिभाषाओं को आप लोग समझेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। यदि किसी बच्चे को लगेगा कि सर स्पीड में पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि क्लास रोक रोक के आप नोट भी करते चले जाएंगे और एक नोट्स बना के आपको एक साप्ताहिक जो है कि फेयर कॉपी या टेस्ट वगैरह सब की योजना की जाएगी, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे जवाब देना होगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो अब यहाँ पे समझने की कुछ बातें हैं कि व्यक्ति क्या है, वस्तु सर क्या है। तो व्यक्ति आप जानते हैं किसी भी, कोई भी मनुष्य या मानव, ठीक है, का नाम ले लीजिए। और एक बात जानते हो सिंपल, कि ये जो व्यक्ति हैं किसी एक के लिए प्रस्तुत होती है, किसी एक के लिए खास करके क्या होता है? प्रस्तुत की जाती है। वस्तु आप लोग जान रहे हैं। स्थान, तो जो स्थान कहने का मतलब है कि स्थान के विषय में भी जान रहे हैं। जहाँ जहाँ जैसे आपका कोई घर होगा तो पूछता है ना कहाँ, मतलब किस स्थान पे आपका घर है, तो मतलब एक सिटी या टाउन्स वगैरह सभी क्या है? स्थान है। और गुण क्या है और भाव क्या है, ये दोनों को आपको समझना होगा।
जैसे कि कहने का मतलब है इसमें ज़्यादा अंतर दोनों में नहीं है, लेकिन यदि अच्छाई की बात किया जाए तो यह एक गुण है। जैसे रमेश एक अच्छा लड़का है, रमेश एक क्या है, अच्छा लड़का है, तो यहां पे रमेश की अच्छाई का बात हो रहा है। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि जैसे ध्यान दीजिएगा, मोहन ये आपका क्या है, व्यक्ति हो गया। पटना ये स्थान है आपका। व्यथा ये भाव हो गया। सुंदरता ये अच्छाई हो गया। आदि। शायद आई होप कि आप हमारे इस एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो जाएगा संज्ञा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि आपने संज्ञा का परिभाषा जो पढ़े या अभी जान रहे हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। जैसे हम ब्रैकेट में इसलिए लिखें ताकि आप समझ सकें कि ये जो है कि मोहन क्या है, व्यक्ति है, और स्थान पटना क्या है, एक स्थान है, व्यथा एक क्या है, भाव है, और सुंदरता एक क्या है, अच्छाई है। तो इसी के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, इसलिए हमने एक एक एग्जाम्पल लगभग सभी संज्ञा का हमने लिए। एक एक एग्जाम्पल क्या लिए हैं, सभी संज्ञा का लिए हैं। यदि आपको कोई और भी एग्जाम्पल लग रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स छाप दीजिए। ठीक है, जल्दी से आप जो है कमेंट में एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जल्दी से फटाफट लिखना शुरू कर दीजिए। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो एक चीज नया है इसमें समझिएगा। हम बोले थे कि आपको नया कुछ होने वाला है, नोट याद रखिएगा। यदि हम बात करते हैं संज्ञा के कुछ नए पहलुओं का, किन पहलुओं का, नए पहलुओं का, यहां तक तो आप जान ही रहे होंगे। इनसे आगे हम लोग बढ़ते हैं, इनसे क्या बढ़ेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, और संज्ञा के विषय में हम लोग जानने वाले हैं। होता क्या है कि यदि संज्ञा का एक सूची बनाया जाए तो असंख्य संज्ञा होगा तथा असंख्य संज्ञा होगा। और ये जो असंख्य संज्ञा होगा, करा कि यदि संज्ञा का एक सूची बनाया जाए, संज्ञा का क्या बनाया जाए बाबू, एक सूची बनाया जाए। यदि संज्ञा का एक सूची बनाया जाए तो संज्ञा की एक सूची बनाया जाए तो यह यहां पे संज्ञा कितना जमा हो जाएगा, असंख्य संज्ञा जमा हो जाएगा। और इसी असंख्य संज्ञा को महानामा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, महानामा कहते हैं, महानामा कहते हैं। तो ये एक नया चीज है। ठीक है, बहुत बच्चे को ये पता नहीं होगा, तो याद रखिएगा। यदि आपको कोई पूछ ले कि महानामा क्या है तो कहेंगे कि संज्ञा का यदि एक सूची बनाया जाए, संज्ञा का एक क्या बनाया जाए, यदि संज्ञा का एक सूची बनाया जाए, उन सूचियों में संज्ञा असंख्य होंगे और इसी असंख्य को महानामा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, महानामा कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, फिर संज्ञा के भेद पे चलेंगे। संज्ञा के क्या चलेंगे, भेद पे चलेंगे, और संज्ञा के कुछ खास भेदों के विषय में भी हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे संज्ञा का कई बच्चे का कहना है सर 3 भेद होते हैं, और कई बच्चे का कहना है कि 5 भेद होते हैं। तो आपको क्या पता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। 3 पता है संज्ञा का भेद कि 5 पता है संज्ञा का भेद। ठीक है, जल्दी कमेंट कीजिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 3, चलिए ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 5, बिल्कुल, चलिए ठीक है, 5, 3, चलो। अरे ये कौन है, 2 बोल रहा है। देखो ये 2 नहीं, जो है कि 3, 5 चलने वाला है, 2 किधर से हो गया जी कुछ भी ना। तो चलो आ जाओ, ध्यान देते हैं हम लोग, एक क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं। स्टार्ट किए सर, संज्ञा 2 से 3 अंक क्या हो जाएगा, एग्जाम बोर्ड की परीक्षा में
पक्का होने वाला है। संज्ञा का अर्थ हमने बताया कि नाम होता है, और संज्ञा का परिभाषा तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन, पटना, व्यथा, सुंदरता, अच्छाई आदि। संज्ञा, कई संज्ञाओं का यदि सूची बनाया जाए तो वह असंख्य संज्ञा होगा, और इन असंख्य संज्ञा को हम महानामा कह। तो अब संज्ञा का हम लोग भेद देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, एक संज्ञा में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बच्चे का रहता है कि सर संज्ञा में भेद 3 होते हैं या 5 होते हैं। तो संज्ञा का 3 भेद कैसे होता है, 5 भेद कैसे होता है, यदि दोनों अगर मान लें भेद सही है तो कैसे सही है। तो इन चीजों के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। संज्ञा का 3 भी भेद सही है और संज्ञा का 5 भेद भी सही है। इनसे क्वेश्चन वगैरह सभी पिछले वर्ष भी क्वेश्चन आया हुआ था। लेकिन एक बात बता देते हैं, बोर्ड परीक्षा में अब तक ऐसा नहीं किया गया है, जब जो है कि बोर्ड परीक्षा में अगर संज्ञा का भेद पूछा जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा, 5 बता देंगे। 3 भी कैसे, किस सिचुएशन में 3 होता है। आइए आप जान रहे हैं संज्ञा का भेद यदि हम 5 मानते हैं तो संज्ञा का भेद जो 5 हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये आपका समूहवाचक संज्ञा, और ये क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पहले हम इन्हीं बातों को समझाने का प्रयास करते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल के विषय में जानेंगे। जैसे कि बात को समझिएगा कि यदि कहा जाए कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा का भेद, तो ऐसे में अर्थ की दृष्टि से अगर लगा हुआ रहेगा कि अर्थ के दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब हम लोग कहने वाले हैं कि अर्थ के दृष्टि से संज्ञा के 3 भेद होंगे। अर्थ के दृष्टि से संज्ञा कितने भेद होंगे, 3 भेद होंगे। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने भेद होंगे, 3 भेद। कहिएगा सर 3 भेद होंगे, तो बताइए कौन कौन होंगे। तो 3 भेद जो है वो ये तीनों होगा। समझ में आ रहा है ना, यानी कि कहने का मतलब है ये आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, नहीं कॉमन नाउन, ये प्रॉपर नाउन, ये कलेक्टिव नाउन। ये तीनों संज्ञा जो है अर्थ के दृष्टि से होगा। होता क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहां पे एक आपका हो गया व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा आपका हो गया भाववाचक संज्ञा, और तीसरा यहां पे समझ लीजिएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। ये तीनों का तीनों संज्ञा जो है अर्थ के दृष्टि से बाबू हमने बताए। किसके दृष्टि से, अर्थ के दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद, 3 भेद। कौन कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा लिखने का नीचे यही रीजन है कि यहां पे जगह स्पेस बचेगा। अब इसी को चौथा और 5वां संज्ञा में बदला गया है। मतलब कि जातिवाचक जब आप पूरा डीपली में पढ़ेंगे, जब ऑनर्स पेपर आप लोग पढ़ेंगे, जब ग्रेजुएशन में चले जाएंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 में जाएंगे, दैट मीन्स कि इंटर क्वालिफाई करके, जब अभी तो इंटर में है, 10th में होंगे, तो इसको जब क्वालिफाई कीजिएगा तो वहां पे एक डीपली नॉलेज आपको दिया जाएगा। तो जातिवाचक को ही, जातिवाचक से ही चौथा रूप आया, और कौन सा रूप आया, 5वां रूप आया। ठीक है, अब चौथा रूप आपका एक समूहवाचक संज्ञा, और इधर हो गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। अब समझेंगे समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा कैसे हुआ। जैसे कि यदि एग्जाम्पल लेते हैं, आप जानते हैं फल वास्तविकता में जो आप है, इसको आप कह सकते हैं क्या कि जातिवाचक भी कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि सर फल जातिवाचक, और आम, केला, सेब, कटहल, अनार ये अकेला एक वर्ग बांटा गया, तो इसको आप हम कह सकते हैं कौन सी, व्यक्तिवाचक। फल जातिवाचक, और जो है सेब अनार जातिवाचक, फल जातिवाचक और सेब अनार कटहल व्यक्तिवाचक। जैसे महीना जातिवाचक, जनवरी व्यक्तिवाचक। जैसे सोमवार व्यक्तिवाचक
और दिन का नाम जातिवाचक। समझ में आ रहा है ना? बच्चे करें जी सर, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी को कैटेगरी में बांट दिया कि चलो भाई, यदि सेब ही है, यदि क्या है, सेब ही है, तो बहुत सारा यदि सेब है या फल बहुत सारा है तो उसको जातिवाचक में हम लाग। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग क्षार गिट्टी बालू, ये क्या है? आप कहिएगा क्षार गिट्टी बालू जो है सर ये तो है द्रववाचक संज्ञा, बिल्कुल, लेकिन इसको जातिवाचक में कह सकते हैं। क्षार कहेंगे तो जितना किस्म का क्षार है सब हो गया। क्या सही बोल रहे हैं ना? तो सीधा सिंपल समझिएगा कि जातिवाचक संज्ञा से ही दुगो संज्ञा पैदा हुआ है, समूहवाचक और द्रववाचक। तो ये तो हो गया आपका अर्थ के दृष्टि से इस प्रकार का, ठीक है। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं, हम यहां पे बात यदि करते हैं कि अब किसके आधार पर 5 भेद होते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो आगे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं आगे, ठीक है। यहीं पे बस आपको बता देंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहां पे यदि हम बात करते हैं, यदि यहां पे हम बात करेंगे तो समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो यहां पे याद रखिएगा, बनावट, व्युत्पत्ति, ठीक है, बनावट, व्युत्पत्ति, परंपरागत, इन सब के आधार पर संज्ञा को 5 भेदों में बांटा गया है। बनावट, व्युत्पत्ति, परंपरागत और जो है कि इन सभी के आधार पर संज्ञा को कितने भेदों में बांटा गया है? 5 भेदों में। यदि कहीं पर यह लिखा हुआ बनावट, व्युत्पत्ति, परंपरागत, इन सब के आधार पर यदि संज्ञा की हम बात करें तो वो कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का कि यदि अर्थ के आधार पर पूछे तो संज्ञा के 3 भेद। जल्दी से बताइए क्या, कौन सा भेद? संज्ञा के 3 भेद। कितने भेद? संज्ञा के 3 भेद। यदि बनावट, परंपरागत, है ना, बनावट, परंपरागत, व्युत्पत्ति, इस सब के आधार पर, रचना सब के आधार पर यदि पूछा जाए तो संज्ञा का कितना भेद कहेंगे? 5 भेद। तो जो 3 भेद जान रहे थे उनका भी सही है और जो 5 भेद जान रहे थे उनका भी सही है। अब हम लोग कुछ और भी चीज को देखने वाले हैं। अब प्रॉपर रूप से हम इन 5 को, ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इस 5 के विषय में हम स्पेशल रूप से अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो इन 5 संज्ञा के विषय में अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देखेंगे। चलिए अब संज्ञा का हम लोग भेद के विषय में चर्चा करेंगे। तो यहां पे बाबू ध्यान देना कि हम थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखे हैं, पहले जातिवाचक लिख दिए हैं, उसके बाद व्यक्तिवाचक लिखे हैं, इसमें आप लोग को घबराना नहीं है। तो चलो पहले हम जातिवाचक ही सीख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या है कि आप जानते हैं जातिवाचक संज्ञा का डिफिनेशन होता है जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान के खास जाति का क्या हो? बोध हो। या आप ऐसे कह सकते हैं जिस संज्ञा से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये तो आप परिभाषा जानते ही हैं। आइए आगे कुछ जानते हैं। तो इसमें क्या होगा? जाति होगा, वर्ग, समुदाय आदि ये सब क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहां जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में कुछ चीजों को समझेंगे। किसी एक की बात करते हैं, मतलब किसी एक के लिए क्या करते हैं? बात। इसके लिए एक ट्रिक भी होता है कि ट्रिक होता है सर, जो याद रखिएगा ये व्यक्तिवाचक के लिए बता रहे हैं, जो दुनिया में एक हो, खत्म। जो दुनिया में एक हो, खत्म हो गया कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहेगा सर ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल, जो दुनिया में ऑल इन वन, जो एक है, आप भी पढ़ रहे हैं ऑल इन वन, दुनिया में आप क्या हैं? एक हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। यदि
कहने का मतलब है अमन, अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप अमन हो, या जैसे कि विवेक, रोशन, विक्की, जो भी हैं, तो विक्की क्या है, वो दुनिया में क्या है, एक है। ठीक है, सूरज क्या है, दुनिया में एक है। तो जो दुनिया में एक है व्यक्ति, मतलब जो भी व्यक्ति का नाम है वो प्रॉपर, उसके जैसा कोई उससे ज्यादा सुंदर हो सकता है ना, या तो ज्यादा छुछुन्नर हो सकता है। चलो ध्यान दो। तो जैसे कि और भी है प्राकृतिक की कुछ चीजें हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं सूर्य, सूर्य, सूर्य के बाद कह सकते हैं चंद्रमा, क्या कह सकते हैं, चंद्रमा। ठीक है, उसके बाद आपका तारा हो गया, स्टार। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हैं गंगा नदी, नदी तो बहुत है लेकिन कौन सी, गंगा नदी आदि। तो ये सब दुनिया में क्या है बाबू, एक है, इसलिए ये कौन सी संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भी जाने कुछ खास चीज, जब जातिवाचक संज्ञा में से किसी एक को छांटा जाए तो वह जब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, वह क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। चलिए, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम था। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे जो है वो क्या हो जाता है, अब देखिए इस एग्जाम्पल को समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने क्या आपको बताया कि यदि कोई जातिवाचक चीज है और उसको छांट के अकेला कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल, जैसे कि इसका एग्जाम्पल समझिएगा कि लड़का, लड़का क्या हो गया, बताइए, लड़का क्या हो गया, जातिवाचक। इसमें से एगो तोड़ के छांट दीजिए, दैट मीन्स इससे निकाल लीजिए मोहन, तो मोहन क्या हो गया आपका, व्यक्तिवाचक। है ना कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि यदि जातिवाचक संज्ञा से, यदि जब जातिवाचक संज्ञा में किसी एक को छांटा जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और एक चीज और भी बहुत खास, बहुत वीवीआई, ये कॉन्सेप्ट यहां के अलावा कहीं नहीं आपको मिलने वाला है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट जो इसको स्क्रीनशॉट लेना है जिस बच्चे को, आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक ध्यान दीजिए। तो यहां पे है क्या कि जब कृष्ण, कंस, राम, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, सीता, सती सावित्री, हरिश्चंद्र आदि शब्दों का प्रयोग किसी वर्ग या अनेक व्यक्तियों, समुदायों के लिए हो तो ये सब शब्द क्या कहलाते हैं, जातिवाचक कहलाते हैं। बात समझ में आ रहा है, कुछ नया है ना, सोच रहे होगे अपने आप में, बिल्कुल सर नया। देखो इसको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, समझ लेगा तो ज्यादा अच्छा होने वाला है। कह रहा है कि कुछ ऐसे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जो कि जातिवाचक हो जाते हैं। कैसे, कि ये आप देख रहे हैं कि कृष्ण, कंस, राम, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ये सब जो भी है, ये सब का सब जो है, यदि किसी वाक्य में हम प्रयोग करके दिखाते हैं, वैसे वाक्य में जहां पर ये व्यक्तिवाचक होते हुए भी क्या कहलाएगा, जातिवाचक कहलाएगा। चलिए एग्जाम्पल है कि परीक्षा समाप्त होते ही सभी छात्र कुंभकर्णी नींद में चले गए। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि परीक्षा समाप्त होते ही सभी छात्र, तो यहां जो कुंभकर्ण, कुंभकर्ण आप जानते हैं, कुंभकर्णी, कुंभकर्ण, कि कुंभकर्ण रामायण में जानते होंगे 6 महीना तक क्या रहता था, सोता ही रहता था, इसलिए वो कुंभकर्ण तो अकेला था, व्यक्तिवाचक था। लेकिन यहां पर एक समूह का क्या कर रहा है, बोध कर रहा है, सभी छात्रों के समूह का बोध कर रहा है कि परीक्षा खत्म हुआ, कि पढ़ा लिखा से कोई मतलब है नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखिएगा कि आज, कल सभी घर के मामा कंस नहीं होते हैं, कंस नहीं होते हैं। तो देखो करा, आजकल सभी घर के मामा कंस नहीं होते हैं, तो यहां जो कंस का प्रयोग किया गया है, किसका प्रयोग किया गया है, कंस का। तो सिंपल कंस क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन यहां पर सभी घर के विषय में चर्चा कर रहा है कि कंस जो है कि आजकल के मामा हैं, सब कंस नहीं होते हैं, कुछ भैगना को बचाता भी है ना। तो यह जो है कि यहां पे कंस क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक संज्ञा होगा। बात समझ में आ रहा है। एक समय ऐसा होगा कि हर घर में
राम कृष्ण जन्म लेंगे। तो एक समय ऐसा होंगे कि हर घर में राम कृष्ण जन्म लेंगे, तो यहां पे राम कृष्ण सब क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आई होप कि इस चीजों को आपने समझेंगे। क्विक रिवीजन, जो दुनिया में एक हो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जो समूह और जो है कि झुंड जो मतलब कि बहुत सारे समूह चीजों को, वर्ग का, समूह का बोध कराता हो, वो जो है यहां पर क्या कहलाएगा, शब्द जातिवाचक कहलाएगा। जैसे कि अब बताए ही कि परीक्षा खत्म होते ही छात्र सब क्या हो जाते हैं, घोलट जाते हैं, मतलब सो जाते हैं। तो सो जाते हैं कैसे, नींद में, कुंभकर्णी मतलब कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण यहां पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जातिवाचक और व्यक्तिवाचक यहां तक हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। अब हम लोग को आगे देखना होगा भाववाचक, द्रव्यवाचक और एक क्या, समूहवाचक संज्ञा को। ठीक है, तो अब इन चीजों को अब तक अगर नहीं लिखे हैं तो आप लोग जल्दी से उतारिए। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हम लोग भाववाचक संज्ञा के विषय में बात करेंगे। बार बार कहेंगे कि हम लोग कॉपी कलम लेके आप बैठे रहेंगे और इस सबको नोट कर भी करते चले जाएंगे। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा के बारे में जानिए। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, ये अस्पर्शीय संज्ञा होता है। कैसा होता है, अस्पर्शीय संज्ञा। पहले इसका हम परिभाषा बोल देते हैं। वैसे संज्ञा जिसे भाव या अस्पष्टता का क्या हो, भाव या अनुभवता का क्या हो, बोध हो, वैसे संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसको लिखना है लिख लेंगे। आइए रूल्स पे चलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितना अच्छा से थ्योरी पढ़ेंगे उतना अच्छा ऑब्जेक्टिव डील होने वाला है। ये स्पर्शीय होती है, जैसे बचपन, जैसे क्या है, बचपन को स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सॉरी, अस्पर्शीय होती है। कैसा होती है, अस्पर्शीय। तो यहां पे बचपन जो है यह अस्पर्शीय, इसको स्पर्श छू नहीं सकते हैं। ठीक है, मिठास, मिठास को छू सकते हैं क्या, महसूस कर सकते हैं नहीं। अगर देंगे पापा सब दुर्गा मेला आ ही रहा है, यदि जिलेबी लाएंगे और खिलाएंगे तो कहिएगा आ हा मिठा ना, तो महसूस कर सकते हैं। और लिखावट, देखिए जितना भी, ठीक है, दूसरा ये कहता है कि ये अनुभव जन्य होती है। जैसे अनुभव हम कह सकते हैं कि कैसा देखने में लग रहा है, हरियाली या अच्छाई, ये सब अनुभव जन्य है। और तीसरा चीज याद रखिएगा कि तीसरा चीज यह है कि इनमें प्रत्यय लगा होता है। आप प्रत्यय उपसर्ग तो जानते ही हैं। ठीक है, तो अगर नहीं जानते होंगे तो उनका क्लास होगा। ठीक है, तो यहां पे जो प्रत्यय है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि कर रहा है मीठ जोड़ आस बराबर क्या, मिठास। इसमें आस प्रत्यय है। अगर इसमें बात करते हैं लिख जोड़ आवट, तो क्या हो गया, लिखावट। इसमें आई, इसमें अली, तो ये सब जो है क्या है, प्रत्यय है। ये सब क्या है, प्रत्यय है। ये सब आपका क्या है, बच जोड़ पन बराबर बचपन, तो पन क्या है, प्रत्यय है। आस क्या है, प्रत्यय है। और लिखावट क्या है, प्रत्यय है। तो आप इससे भी भाववाचक संज्ञा पहचानने का एक सिंपल तरीका है कि जिस संज्ञा में क्या हो, जिस संज्ञा के अंत में प्रत्यय लगा हुआ हो, वैसे संज्ञा अक्सर 99% वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, अब इन भाववाचक, अब एक चीज को समझिएगा कि यहां पे आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि नोट भाववाचक संज्ञा, कुछ ऐसे भी भाववाचक संज्ञा है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ नहीं है। जैसे कि एग्जांपल समझ सकते हैं, क्रोध में है प्रत्यय क्या, नहीं है। आग में है प्रत्यय क्या, नहीं है। तो सर कुछ ऐसे भी भाववाचक संज्ञा होते हैं जिसमें प्रत्यय नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे अक्सर ऐसे संज्ञा होते हैं जिसमें प्रत्यय होते हैं। तो आई होप कि आप भाववाचक संज्ञा समझ चुके हैं। क्विक रिवीजन, भाववाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा को कहते हैं जो अनुभव जन्य होते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ऐसे संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्योंकि भाववाचक एक कहना है, सुनिएगा, भाववाचक कहते हैं कि हम वैसे संज्ञा हैं जो दिखते नहीं हैं। यदि मेरे और पास आना चाहता है, मेरे बारे में जानना चाहता है,
तो हमको क्या कर सकता है, तो महसूस कर सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए महसूस से सभी काम चलाते हैं। ठीक है, अब आगे जो है हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक को। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक नहीं, अगले जो हमारा संज्ञा है उनको देखने से पहले भाववाचक संज्ञा तो आपको समझा ही दिए, समझ ही गए होंगे, उसका कुछ एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में जैसे कि एग्जाम्पल लिए हैं, 1 नंबर, बचपन बड़ा सुहावना होता है। बचपन बड़ा क्या होता है, सुहावना। और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन कर सकता है, रेखांकित करके भी क्वेश्चन कर सकता है। जैसे कि रेखांकित मतलब ऐसे बचपन को रेखांकित कर देगा, कहेगा बचपन बड़ा सुहावना होता है। बचपन क्या होता है, बड़ा सुहावना होता है। हम लोग बहुत शैतानी करते हैं बचपन में, तो यहाँ पे कहेगा इस वाक्य में सुहाव जो है कि इस वाक्य में बचपन कौन सी संज्ञा है, तो क्या कहिएगा, बचपन आपका भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें क्या है, प्रत्यय पन लगा हुआ है। चलिए दूसरा नंबर कहता है बुढ़ापा अनेक बीमारियों का जड़ है ना, तो इसमें जो है बुढ़ापा कौन संज्ञा होगा, तो कहिएगा भाववाचक संज्ञा। पहचान का तरीका भी होता है कि अंतिम में पा प्रत्यय लगा हुआ है ना, बुढ़ापा। चलिए जवानी अनेक भूल हो जाती है, जवानी में क्या हो जाती है, अनेक भूल हो जाती है, तो जवानी में अनेक भूल हो जाती है, तो इस वाक्य में जवानी क्या है, तो कहेंगे भाववाचक संज्ञा है। समझ में आ रही है ना, ऐसे ही एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। ये बहुत ही वीवीआई है 10th और 12th दोनों क्लास के लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आराम से इजिली वे में शांति दिमाग से आप कर सकते हैं। तो भाववाचक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग जो है चलते हैं द्रव्यवाचक पर और समूहवाचक। चलिए तो अब हम समूहवाचक संज्ञा के विषय में जानेंगे। ठीक है, जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, किसका बोध हो, समूह का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे संघ, समिति, मेला, झुंड, बाजार, ये ऐसे स्थानों का हमने नाम लिए हैं जहां पे लोगों का जो भीड़ है एकत्रित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कुछ रूल्स बताएं कि जहां समूह हो, एकत्र होना, बहुत या अनेक वस्तुओं का इकट्ठा होना, पदार्थ या प्राणी का जो स्थान होता है रहने वाला। जैसे परिवार, हम लोग के परिवार में कई लोग रहते हैं, तो ये समूहवाचक का उदाहरण है। झुंड, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, केला का दर्जन, ठीक है, दर्जन की संख्या में। ठीक है, तो यहां ये सब का सब क्या होने वाला है, समूहवाचक संज्ञा। आइए द्रव्यवाचक संज्ञा को हम लोग समझते हैं। करा कि द्रव्यवाचक संज्ञा में, द्रव्यवाचक संज्ञा का परिभाषा जाने कि वैसे संज्ञा जिसे नापा या तौला जा सके, धातु और धातु के रूप में हो। ठीक है, जिसे काउंटिंग नहीं किया जा सके, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको काउंटिंग नहीं किया जा सके, वह संज्ञा क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलो बच्चे सब कह रहे हैं कि हाँ सर समझ रहे हैं, चलो ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, नए समझने का यहां बातें नहीं है, बस रेगुलर बरकरार रहना है। आओ, तो जो ठोस व तरल पदार्थ के रूप में हो, दैट मीन्स ठोस या तरल पदार्थ, समझते हो। बहुत बच्चे द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में क्या समझता है कि जो पानी के रूप में हो, द्रव मतलब दूध, दही, घी, ये सब जो है द्रव्यवाचक है, बाकी बात कुछ द्रव्यवाचक है ये नहीं, नहीं ऐसा बाबू नहीं है। ठीक है, जो पानी के रूप में हो, तरल के रूप में, वो तो है ही, और जिसे मापा या तौला जा सके, जैसे छड़, गिट्टी, बालू, सीमेंट को भी मापा या तौला जा सकता है, नहीं, वो सबका सभी क्या कहलाएगा, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, धनतेरस आ रहा, दम भर तौल तौल के सोना खरीदना, बड़ी में नहीं खरीदना, केजी से खरीदना। ठीक है, उसके बाद है धातु और अधातु। तो धातु अधातु आप जान ही रहे हैं, आपसे बेहतर कौन केमिस्ट्री जानता है। ठीक है, तो जितना भी धातु अधातु धातु जो भी है सब कहलाएगा द्रव्यवाचक। और एक शॉर्टकट में नोट, जिसे गिना नहीं जा सके ना, जिसको गिना नहीं जा सके, क्या जो सिर में बाल है इसको क्या गिन सकते हैं, क्या गैलेक्सी वे यानी जो आकाश ब्रह्मांड में जो तारा है, स्टार है, क्या उसको गिन सकते हैं क्या, तो वो सब का सब जो है कि कहने का मतलब है, लेकिन वहां स्टार का विषय जो बात की वो तो तारा झुंड में हो गया, तो वहां पे तारों का कहेगा झुंड या तारों का समूह, तो वहां पर क्या कहेंगे, द्रव
वहाँ पे क्या कहने वाले हैं हम लोग, समूहवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ गेहूं, जैसे गेहूं, मक्का, जौ, ये सबको गिन नहीं सकते हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका, द्रव्यवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? आई होप कि आज के क्लासों में आप पूरे के पूरे संज्ञा को समझे होंगे। आइए एक और छोटा सा प्यारा नन्हा सा जो है एक बार क्विक रिवीजन। हमने आज के क्लास में क्या क्या पढ़े? संज्ञा का अर्थ यानी नाम, संज्ञा के 5 भेद, अर्थ के मतलब बनावट और परंपरागत रूप से संज्ञा के 5 भेद, अर्थ के दृष्टि से संज्ञा के 3 भेद। ठीक है, उसके बाद जो है कि सबका हमने जाने व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या जाने कि जो दुनिया में एक हो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी खास जो है जाति का बोध करता हो, संपूर्ण जाति का बोध करता हो, जातिवाचक संज्ञा। जो भाव का बोध करता हो, जिस संज्ञा से किसी भाव का स्पष्ट हो, उसे भाववाचक संज्ञा। और इसके बाद जो है जिसे नापा या तौला जा सके, द्रव्यवाचक संज्ञा। और जहां पे जो है ना समूह या झुंड का बोध कराता हो जो संज्ञा, उसके समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप कि आज के क्लास में पूरे के पूरे संज्ञा को बढ़िया से आप लोग समझ चुके होंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आज अभी 3 जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन पूछेंगे, जल्दी से बताइएगा, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। और अंत में बता देते हैं एक बात कि कल के क्लास में आगाज होने वाला है कि अभी से 15 वर्ष पूर्व, दैट मीन्स कि 15 साल का प्रीवियस ईयर प्रश्न संज्ञा से जितना भी क्वेश्चन उठाया गया होगा वो सारा का सारा क्वेश्चन प्लस में डाउट सेशन कल रखने वाले हैं। तो कल भी क्लास में आप बरकरार रहेंगे। कल प्रीवियस ईयर संज्ञा से जो भी पूछा गया क्वेश्चन है, मैट्रिक और इंटर दोनों में, चाहे कॉमर्स हो, साइंस हो या आर्ट्स हो, जो भी संकाय के स्टूडेंट्स हैं, अपने अपने क्वेश्चन बैंक का जो भी क्वेश्चन होगा संज्ञा का, वो सारा का सारा क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। तो आप लोग सेशन में बने रहेंगे। आइए ध्यान देंगे, 5 क्वेश्चन जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। कल के क्लास में हम उनका नाम लेंगे, कौन कौन जवाब दिए थे। ठीक है, आज की क्लास में कल स्टार्ट करेंगे तो उन बच्चे का नाम लेंगे कि कौन कौन बच्चे इसका जवाब दिए थे। आपके होमवर्क है परिवार कौन सा संज्ञा, लिखना चाहेंगे तो SW लिख लीजिए, परिवार कौन सा संज्ञा। ठीक है, फल कौन सा संज्ञा। ठीक है, उसके बाद दादाजी कौन सा संज्ञा, पटना कौन सा संज्ञा, गंगा नदी कौन सा संज्ञा, पर्वत कौन सा संज्ञा। सबको बना कर रखिएगा, पुनः नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू इतना देर तक समय देने के लिए।